आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। कल पहले देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि पहले सत्र में इंडियन मार्केट ने एक नया हाई टच किया, जहां सेंसेक्स ने तकरीबन 72,000 के लेवल छुए और उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड हाफ में तकरीबन 1100 पॉइंट लुढ़का सेंसेक्स, और जब बंद हुआ 930 पॉइंट नीचे बंद होकर अराउंड 70,500 के आसपास बंद हुआ। और निफ्टी भी तकरीबन 300 पॉइंट लुढ़का कल। और हमने देखा कि कल जो लुढ़कने का एक कारण था वो एक प्रॉफिट बुकिंग का बहाना चाहिए था मार्केट को, और जो कोविड की जो न्यूज़ आ रही है मार्केट से, उसके चलते हुए मार्केट में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। हालांकि जो प्रॉफिट बुकिंग थी मेजॉरिटी ज़्यादा करके हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में देखी, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखी। और जो दोनों मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, दोनों तकरीबन कल 3% लुढ़के। अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करूं तो कल सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई मीडिया स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में और रियल एस्टेट स्टॉक में। इसके अलावा अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स कल वीक बंद हुए। अगर मैं लार्ज कैप्स की बात करता हूं तो टाटा स्टील 5% नीचे था, एसबीआई टाटा मोटर 3% लुढ़का, रिलायंस तकरीबन 1% डाउन था। 50 में से तकरीबन 46 स्टॉक्स कल निगेटिव में बंद हुए। और अगर मैं निफ्टी मिड कैप 100 की बात करता हूं तो कल एक जो सिंगल डे का फॉल था, इट वाज द बिगेस्ट फॉल इन द लास्ट 1 ईयर। तो पिछले एक साल का सबसे बड़ा फॉल कल हमने मिड कैप 100 इंडाइसेस में देखा। अगर मैं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करता हूं तो कल जो मार्केट की जो ब्रेड थी वो बेयर्स के फेवर में थी। कल हमने देखा कि तकरीबन 3,234 स्टॉक ने लाल निशान पर बंद दिया है, और अगर मैं एडवांस की बात करूं तो 612 स्टॉक ने सिर्फ ग्रीन में बंद दिया है। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि कल एक मैसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई ब्रॉडर मार्केट में। और अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं, तकरीबन 352 स्टॉक ने 52 वीक हाई दर्ज किए और 28 स्टॉक ने 52 वीक लो दर्ज किए। ये जो 352 स्टॉक ने जो 52 वीक हाई दर्ज किए, ये कल फर्स्ट हाफ के सेशन में हमने देखा कि वहां शायद ये नंबर्स आए होंगे, बट दिन के एंड में जब मार्केट बंद हुआ तो काफी सारे स्टॉक नीचे आ गए और अपने लेवल से काफी नीचे बंद हुए हैं। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल एफआई ने तकरीबन 1322 करोड़ की बिकवाली की और डीआई ने 4754 करोड़ की खरीदारी करी। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में भी कल एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और हमने देखा कि यूएस मार्केट भी कल तकरीबन 1 से 1.25% लुढ़के। डाउ जोन्स तकरीबन 1.27% डाउन था, नैस्डैक 1.5% डाउन था, S&P 500 1.5% डाउन था। हालांकि यूएस का अगर मैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखता हूं तो S&P 500 अभी भी 3% ऊपर है, और अगर ईयर टू डेट के लेवल पे देखते हैं जो कि जनवरी से लेके दिसंबर कल के तक, तो 22% ऊपर है। डाउ जोन्स 3% दिसंबर में ऊपर है और 12% ये साल में ऊपर है। नैस्डैक 4% ऊपर है और 41% पूरे साल में ऊपर है। तो ये काइंड ऑफ एक वन ऑफ द बेस्ट ईयर है अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करता हूँ। सिमिलरली इंडियन मार्केट में भी हमने देखा कि ये जो राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, ये एक लंबी रैली के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये नॉर्मल है, ये कंसोलिडेशन का फेज है मार्केट में। अब देख लेते हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $79.7 पर बैरल के आसपास चल रहा है। ये थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में ऊपर आया है। हमने देखा था कि $72-73 हो गया था, और जब से ये रेड सी में जो दिक्कत हुई है, जहां जो शिप्स है वो रूट से जाने की बजाय लंबा रूट अपना रहे हैं, उसके चलते थोड़ा बहुत ब्रेंट क्रूड में उछाल आया है। हालांकि जब तक $80 के नीचे कोई घबराने की बात नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तकरीबन 3.9% के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन काइंड ऑफ फ्लैटिश न्यूट्रल सिग्नल। यूएस डॉलर इंडेक्स 102.4 पे है, अगेन काइंड ऑफ फ्लैटिश न्यूट्रल सिग्नल। हालांकि वोलेटिलिटी इंडेक्स यूएस और इंडिया में काफी जोरों से ऊपर आए हैं। हमने देखा कि कल वोलेटिलिटी इंडेक्स यूएस विक्स जिसे कहते हैं तकरीबन 9% ऊपर था 13.7 के लेवल्स पर, और इंडिया में विक्स जो था इट वाज एट हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च 23 14.5 के आसपास था। तो जब भी विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बढ़ता है, इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें ऑन अ डे टू डे बेसिस ट्रैक करना चाहिए। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सबसे पहले कल मार्केट बंद होने के बाद दो बड़े ऑर्डर आए मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड के लिए। हमने देखा कि मझगांव डॉक को 1615 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ 6 नेक्स्ट जेन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये 6 वेसल्स बनाएंगे। ये 1615 करोड़ का ऑर्डर है, ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कोचीन शिपयार्ड को भी ऑर्डर मिला 488 करोड़ का डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टू रिपेयर एंड मेंटेन इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑन बोर्ड द नेवल वेसल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम मिला है, अगेन ये एक पॉजिटिव है कोचीन शिपयार्ड के लिहाज से। जी एंटरटेनमेंट कल फाइनली जो 21 दिसंबर की जो डेडलाइन थी मर्जर की, उसमें 1 महीने का एक्सटेंशन किया गया है। तो जी एंटरटेनमेंट में काइंड ऑफ एक बाउंस बैक देख सकते हैं हम, और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा जब तक ये मर्जर ना कंप्लीट हो जाए। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक कंपनी खरीदी है क्लीन मैक्स टेरा 20 करोड़ में, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। बेसिकली जितनी भी सीमेंट कंपनीज है ये ट्राई कर रही है कि जो अपना पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के थ्रू आए, और उसी के चलते ये एक्विजिशन है। न्यूट्रल न्यूज़ है अल्ट्राटेक के लिहाज से। रेमंड ने एक नई सब्सिडरी ओपन की है 10x रियल्टी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग रियल एस्टेट बिजनेस। न्यूट्रल न्यूज़ कह सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अमेगा ग्रुप, जो कि एक ग्लोबल लीडर है कन्वेयर बेल्ट और पावर ट्रांसमिशन में, टू प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज फार एज सोनाटा सॉफ्टवेयर इज कंसर्न। टार्सन प्रोडक्ट जो कि एक लैब के इक्विपमेंट बनाती है, उन्होंने एक जर्मन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर खरीदा है नर्बे 10 से 15 मिलियन यूरो में। अगेन अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब देख लेते हैं आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है। तो कल हमने देखा कि मोतीसन ज्वेलर, सूरज रियल एस्टेट, मुथूट माइक्रोफिन, इनका कल तीसरा दिन था और जो इश्यूज थे वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। आज दूसरा दिन है आईपीओ का, आज तीसरा दिन है आईपीओ का क्रेडो ब्रांड जो कि मुफ्ती ब्रांड की कंपनी है, आरबीजेड ज्वेलर और हैप्पी फोर्जिंग। और आज पहला दिन है आज़ाद इंजीनियरिंग का, और इनोवा कैप टाइप जो एक आईपीओ है इसका आज ओपन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो क्रेडो, आरबीजेड, हैप्पी फोर्जिंग, आज़ाद इंजीनियरिंग, इनोवा कैप टाइप 5 आईपीओ आज खुले हैं। और अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो सबसे पहले रहेगी हैप्पी फोर्जिंग की, उसके बाद क्रेडो ब्रांड की, उसके बाद रहेगी आरबीजेड ज्वेलर की और इनोवा कैप टाइप की। तो आप ये सब आईपीओ अपने रडार पर रख सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी थी। कल हमने देखा कि काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हुए। एस्ट्रल में हमने देखा कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया और उसके सामने काफ़ी मार्की फंड है जैसे निपॉन म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर। तो हैंड चेंज हुआ है एस्ट्रल पॉली में, प्रमोटर ने एग्जिट किया और मार्की फंड ने बाय किया। सिमिलरली निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसमें देखा कि हमने इंडसइंड बैंक ने 2.9% स्टेक सेल किया और जितना भी स्टेक था वो फुल्ली एब्जॉर्ब किया गया बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, नॉर्जेस बैंक, सॉकजेन, मॉर्गन स्टैनली एशिया। तो काफ़ी सारे मार्की फंड ने निपॉन लाइफ के शेयर्स खरीदे। श्रीराम पिस्टन में भी हमने देखा कि कोई एक जर्मन प्लेयर ने तकरीबन 9% का स्टेक सेल किया और पूरा जो स्टेक है अबैकस एसेट मैनेजर जो कि सुनील सिंघानिया इनका जो पीएमएस है एआईएफ है उन्होंने बाय किया। तो श्रीराम पिस्टन रिंग भी एक अपने रडार पर रह सकता है। कल लिस्टिंग हुई डॉम्स की और शेल्टर होम फाइनेंस की, इंडिया शेल्टर फाइनेंस की काफ़ी अच्छी लिस्टिंग रही। डॉम्स तकरीबन 75% ऊपर बंद हुआ और इंडिया शेल्टर फाइनेंस तकरीबन 25% ऊपर था। डॉम्स में हमें लगता है कि अब वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे हो गए हैं और अगर आपको आईपीओ लगा है तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए डॉम्स में, और जब नीचे के लेवल पर आएगा 2-3 महीने बाद तब हम इसे फिर से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस में कल ब्लॉक डील हुई और हमने देखा कि गोल्डमैन सैच और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने ओपन मार्केट से शेयर बाय किए। टिप्स इंडस्ट्री में कल ब्लॉक डील हुई, हमने देखा कि उसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने तकरीबन 4 से 5% का स्टेक सेल किया और सामने कोई दूसरे फंड ने स्टेक बाय किया। सिम्फनी करके जो कंपनी है एयर कूलर बनाती है, उसमें कल हमने देखा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 6 लाख शेयर बाय किए।
लैंडमार्क कार में हमने देखा बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 3.2 लाख शेयर सेल किए। अब देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। उषा मार्टिन, आयन एक्सचेंज और अल्ट्रामरीन पिगमेंट में हमने देखा कि प्रमोटर्स ने अपने थोड़े बहुत शेयर ओपन मार्केट में बेचे हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो आज जो ओवरऑल ग्लोबल सेटअप है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आज मार्केट न्यूट्रल टू निगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग में जितने भी एशियन इंडाइसेस है वो भी निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है, जो कि एक इंडियन इक्विटी मार्केट का अर्ली इंडिकेटर है, वो इंडिकेट कर रहा है गैप डाउन ओपनिंग 40 से 50 पॉइंट का। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स के लिहाज से 20,700 20,800 का जो लेवल है, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और यहाँ से मार्केट जो है ग्रेजुअल, अब हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे हमें स्टेप लेना होगा। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, उसका भी इम्पैक्ट आज इक्विटी मार्केट में हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल अब लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक शायद एक मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। जो प्रॉफिट बुकिंग है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी रैली कर गए हैं, वहाँ शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगा। हालांकि ये एक मौका है कि जो इन्वेस्टर साइडलाइन पर हैं, जिन्होंने ये रैली मिस की है, पिछले एक सवा महीने की जो रैली है जिसने मिस की है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि ये करेक्शन के दौरान क्वालिटी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और जो सेक्टर है जहां हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो है रेट सेंसिटिव सेक्टर, जैसे बैंकिंग हो गया, रियल इस्टेट हो गया, फॉर दैट मैटर एनबीएफसी हो गया, या फॉर दैट मैटर सीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया। तो सिलेक्टिव पिक एंड चूज करना है हमें अपने स्टॉक की सूची। और कुछ स्टॉक जो हमें अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, उनमें से जैसे लार्ज कैप साइड में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक। और अगर मैं छोटे मिड साइज कंपनीज की बात करूं तो सीडीएसएल, कैम्स, इंजीनियर्स इंडिया, आरबीएनएल, फेडरल बैंक, गुजरात पिपावा पोर्ट, करूर वैश्य बैंक, प्राज, मिंडा कॉर्प, सुब्रोस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, कैस्ट्रॉल इंडिया, एनसीसी, वाटेक वबाग, सुप्रिया लाइफ साइंस, ये सब कंपनीज पे हमारा ध्यान होना चाहिए। लगता है अब थोड़ा सा मार्केट अब डिफेंसिव की ओर शिफ्ट होगा। थोड़ा सा फार्मा और एफएमसीजी में थोड़ा हम अपमूव देख सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। और बाकी के जो सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी रैली हो चुकी है उसमें काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है, ओवर लीवरेज पोजीशन नहीं रखना है। और जब थोड़ा मार्केट सेटल होगा तब हम अपना फ्रेश मनी ग्रेजुअली डिप्लॉय करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.